बुधवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में 21 एजेंडों पर लगी मुहर। सरकारी कर्मचारियों को डीए की सौगात, साइकिल के लिए छात्र को 75% उपस्थिति। आरजेडी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में राजद सुप्रीमो लालू यादव ने दिया गुरु ज्ञान, पार्टी की टोपी को कार्यकर्ताओं के लिए किया अनिवार्य। भगवान राम पर मांझी द्वारा दिए गए विवादित बयान पर सियासत तेज, पूर्व मुख्यमंत्री मांझी को बीजेपी ने दिया सुझाव। दिल्ली में गिरफ्तार 2 आतंकियों के खुलासे के बाद पटना के साथ दानापुर रेलवे स्टेशन की भी बड़ी सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की नजर। जमशेदपुर में सीएम हेमंत सोरेन ने सोना, सोबरन, धोती, साड़ी योजना का किया शुभारंभ, वर्चुअल माध्यम से किया संबोधन। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे। बुधवार को राजधानी पटना में नीतीश कैबिनेट की बैठक में 21 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिक्षा विभाग कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए वर्तमान शैक्षणिक सत्र में सरकारी और सरकार संपोषित स्कूलों में बच्चों को विभिन्न योजनाओं की राशि देने के लिए उपस्थिति की अनिवार्यता को दूसरे साल भी शिथिल कर दी गई है। इसके साथ ही साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति सहित शिक्षा विभाग की अन्य योजनाओं की राशि पाने के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा बैठक में बम्पर बहाली को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। साथ ही राज्य के प्राइमरी स्कूलों में 8,386 शारीरिक शिक्षकों की बहाली को मंजूरी दी गई है। इतना ही नहीं, साल 2022 में होने वाली छुट्टियों को भी स्वीकृति मिल गई है। आइए नजर डालते हैं ग्राफिक्स पर। टीवी स्क्रीन पर आपके ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किन किन एजेंडों पर मुहर लगी है। राज्य कर्मियों के लिए 2022 की छुट्टियां मंजूर हुई हैं और ऐसे में 20 दिनों के ऐच्छिक अवकाश तथा पराक्रम में लिखित अधिनियम के तहत 21 छुट्टियों को मंजूरी दी गई है। तो बिहार में लोहिया स्वच्छता अभियान के दूसरे चरण को भी मंजूरी मिली है और इसी के साथ आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के लाइव ब्रॉडकास्टिंग के लिए कंपनी को मंजूरी मिली है। ये कुछ 21 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें वाहन दुर्घटना के मुआवजा वादों के निपटारे के लिए सरकार सक्रिय है। अपर जिला परिवहन के 2, मोटरयान निरीक्षक के 1 पद को स्वीकृत किया गया है और इसी के साथ उच्च वर्गीय लिपिक का 1, निम्न वर्गीय लिपिक का 1 पद स्वीकृत किया गया है। साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति योजना के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य है। 100 से अधिक छात्रों वाले प्राइमरी स्कूल में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली होगी और इसी के साथ राज्य के प्राइमरी स्कूलों में 8,386 शारीरिक शिक्षकों की बहाली को भी मंजूरी मिली है। बता दें कि सामान्य शिक्षकों की तरह नगर निकाय और पंचायत के माध्यमों से बहाली होगी। 8,000 रुपए की मासिक दर से शिक्षकों को वेतन मिलेगा। सरकारी कर्मियों और पेंशनधारियों को भी एक मुश्त महंगाई भत्ता दिया जाएगा। और भगवान राम पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर बिहार में सियासत तेज है। वहीं मांझी द्वारा दिए गए विवादित बयान के बाद मांझी अपने ही सहयोगी पार्टी बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। मांझी को बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने राक्षस नाम रखने की सलाह दे दी है। साथ ही उनसे पूछा है कि जीतन राम मांझी यदि राम के अस्तित्व को नहीं मानते हैं तो उन्होंने अपने नाम में राम नाम क्यों रखा है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस ने भी बीजेपी से सवाल पूछा है। कांग्रेस प्रवक्ता असीत नाथ तिवारी ने बीजेपी से यह सवाल पूछा है कि बीजेपी अपना स्टैंड बताए, अब क्या कहेगी। रामायण की कहानी को हम सत्य नहीं मानते हैं। वो अगर राम को कहा जाए कि कोई महापुरुष थे और जीवित थे, इस चीज को मैं नहीं मानता हूँ। उनका नाम जीतन राम मांझी है। क्यों उनके पूज्य माता पिता ने जीतन राक्षस मांझी नाम नहीं रखा? राम के अस्तित्व के कारण ही जीतन राम मांझी रखा।
भाजपा के साथ सहयोगी बनकर सरकार में शामिल जीतन राम मांझी जी अब राम के अस्तित्व को ही नकार रहे हैं। वाह, ये जवाब तो भाजपा को देना चाहिए। राम के नाम पर राजनीति कीजिएगा और अपने सहयोगियों से राम के अस्तित्व को भी ठुकरवा दीजिएगा। शर्म नहीं आती है? भाजपा को इसका जवाब देना चाहिए। राम का अस्तित्व था, है और रहेगा। और ये भाजपा को बताना होगा कि उनके सहयोगी जिनके साथ वो सरकार में बैठकर मलाई खा रहे हैं, उन्होंने जब राम का अस्तित्व ही नकार दिया तो भाजपा का स्टैंड क्या है। अब ये साफ करना होगा भाजपा को। आरजेडी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने वर्चुअल तरीके से कार्यकर्ताओं को और नेताओं को संबोधित किया और गुरु ज्ञान दी। इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने पार्टी संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं, नेताओं, प्रखंड अध्यक्ष और जिलाध्यक्षों को संबोधित करते हुए बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए कहा। लालू यादव ने कहा कि आरजेडी का बिहार में इतना बड़ा जनाधार है, लेकिन हमारे लोग पोलिंग बूथ पर मुस्तैदी नहीं दिखा पाते हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं की टोपी पहनने का उदाहरण देते हुए कहा कि आरजेडी नेता भी हरी टोपी लगाएं या फिर गमछा रखें और अपने अपने घर पर पार्टी का झंडा लगाने का काम करें। साथ ही कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए कहा है कि वामपंथी पार्टी की तरह संगठन को मजबूत करें ताकि बूथ पर मजबूत हो सके। इतना बड़ा जनाधार है हम लोग का, इतनी बड़ी ताकत है हम लोग का गरीबों का कि सबके बावजूद भी हमारा वोट कम नहीं होता, हमारा वोट बढ़ता ही जाता है। वो खाली इलेक्ट रहने की जरूरत है। वामपंथी जो दल है, सीपीआई और सीपीएम है, इनका संगठन या माले इनका संगठन कितना मजबूत है, कितना अच्छा ढंग से लोग हम लोग को रास्ता दिखा रहे हैं। कार्यकर्ताओं का साल में सीपीआई का, सीपीएम का अलग अलग प्रशिक्षण शिविर बार बार बुला के उनको प्रशिक्षण शिविर और ट्रेंड किया जाता था। हमारे ऐसा सब नहीं था। अब शुरू किए हैं आप लोग, इसको जारी रखिए, एंगेज रखिए लोगों को। अगर भूल गए, नहीं याद है, अब आते हैं सुन के भाषण करके सुन के जा रहे हैं, उनको बुलवाइए भाषण में अगली बार, कोई विषय दे करके बताइए। तो हमारे कार्यकर्ता में जो लोग आए हैं संगठन में, इनको वहां भाषण देने में भी, बताने में भी इनका खुलेगा दिमाग और भयभीत नहीं रहेंगे। और चुनाव में भी जाएंगे तो कैंपेन में तो भाषण वाषण करके जनता को सिखाए। पूर्णिया में चिराग पासवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चिराग ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ना तो अपने मंत्रियों की सुनते हैं, ना ही बीजेपी की सुनते हैं। चिराग ने कहा कि किसी फैसले को लेकर मुख्यमंत्री ना तो अपनी पार्टियों के नेता और मंत्रियों की राय लेते हैं और ना ही वो बीजेपी से सलाह मशवरा करते हैं। पिताजी कब सत्ता में थे बताएं हमको। गठबंधन में जो 1.5 साल की हम लोग की सरकार थी, मात्र वही एक कार्यकाल है जब हम लोग एनडीए के साथ, जब हम लोगों ने लोकसभा का चुनाव 19 में हम लोगों ने लड़ा और जो थोड़े समय के लिए हम लोग सरकार में थे। पर ये मुझे लगता है कि माननीय मंत्री साहिबा से बेहतर और कोई नहीं जानता होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिंगल मैन आर्मी है, अकेले वो काम करने में विश्वास रखते हैं। भाई सहयोगी तो बहुत दूर की बात है कि किसी सहयोगी का वो सुझाव ले लें। मुझे ईमानदारी से उनके पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, उनके मंत्री, उनके विधायक दिल पर हाथ रखकर हमको बता दें कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनकी राय देते हैं क्या किसी भी योजना में या किसी भी कार्य को करने के लिए। हमको भाजपा के हमको नेताओं से बता दीजिए ना कि उनकी राय ली जाती है, उनसे मशवरा किया जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अकेले कार्य करने के लिए माने जाते हैं, वो और उनके 4-5 अधिकारी। बिहार के गन्ना उद्योग एवं विधि विभाग मंत्री प्रमोद कुमार मुंगेर गए, जहां उन्होंने धार्मिक न्यास की परिसंपत्ति को लेकर प्रमंडलीय स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की। इसमें विधायक, आयुक्त और जिलाधिकारी के अलावा अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री ने कहा कि सिर्फ मुंगेर प्रमंडल में 10,000 एकड़ परिसंपत्ति मौजूद है, इसलिए परिसंपत्तियों का संरक्षण और संवर्धन बनना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है।
गन्ना विभाग के अधिकारी के साथ इस मुंगेर की सांस्कृतिक भूमि जो है, इस पर जो अपने सांस्कृतिक धरोहर धार्मिक न्यास बोर्ड की परिसंपत्ति मठ मंदिर का जो लगभग 10,000 एकड़ जो इस मुंगेर प्रमंडल में आज जो परिलक्षित हुआ है, जिसका एक मोटा डॉक्यूमेंट मिला है, तो उस संदर्भ में हमारे जो पब्लिक रिलेशन अफसर है, सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी, वह एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करेंगे और इसके लिए हम मुंगेर प्रमंडल के सभी जिलाधिकारी को और अपने विशेष रूप से कमिश्नर साहब को, जिन्होंने इस बजाबते इस प्रमंडल में और यह भागलपुर प्रमंडल में, सभी प्रमंडल में और पूर्णिया प्रमंडल में, 3 प्रमंडल में इनके योगदान से जो नेशनल प्रॉपर्टी संरक्षित संवर्धित हो रहा है, जो हमारे सरकार का निर्देश है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि जो भी सर्वेक्षण हो रहा है तो परिसंपत्ति, हमारा तो सर्वेक्षण हो जाएगा, लेकिन हमारे जो इष्ट देव की संपत्ति है वह उसको संरक्षित करना। और अपने 1 दिवसीय दौरे पर आरजेडी के पूर्व सांसद लवली आनंद मुंगेर पहुंची, जहां उन्होंने आरजेडी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत की। बातचीत के दौरान पूर्व सांसद लवली आनंद ने मुंगेर की बदहाल स्थिति, महंगाई और कई अन्य मुद्दे पर सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो ये सरकार है ही नहीं, ये बेईमानों का है। किसान को अनदेखी किया जा रहा है, जिस पर पूरा देश चलता है, जिस पर आप हम सब हैं निर्भर। वो किसान का अगर मान लीजिए फसल क्षति होता है तो कहाँ से खाएगा, कैसे जिएगा, इस पर सरकार का जरा भी सोच नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हर जगह का इस तरह का मामला है। अब 19 लाख जो कहा गया था नौजवान को दिया जाएगा, बेरोजगार को नौकरी, कितने को पड़ा है? 1 साल तो होने जा रहा है चुनाव का, सरकार बनने को, लेकिन आज तक कितने नौजवान को मिला, कितने बेरोजगार को मिला है नौकरी? आज निजी कंपनी के हाथ में है, वही जल जमीन जंगल जो पहाड़ है उसको देने का एक तैयारी हो रही है, इसके खिलाफ। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करें? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई।
पीहू पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे। रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। DTV भारत, देश के नाम। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पटना सिटी की, जहां राज्य सरकार के बढ़ते मनमानी से त्रस्त जनता ने सरकार पर उतरकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जहां महागठबंधन की ओर से बढ़ती महंगाई, प्रीपेड मीटर, कूड़ा टैक्स समेत कई मांगों के साथ मोर्चा खोलकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने अनुमंडल कार्यालय के पास प्रदर्शन कर एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि सरकार जिस तरह से तुगलकी फरमान जारी कर रहा है, आम जनता परेशान है। लगातार 3-4 महीना से बिजली बोर्ड और बिजली विभाग के द्वारा खास करके जो गरीब है वैसे लोगों को प्रीपेड मीटर लगाने के नाम पर तरह तरह के दोहन किया जा रहा है और यहाँ तक कि FIR भी किया जा रहा है। अभी 2 साल से कोरोना वैश्विक महामारी से लोग इसी तरह परेशान हैं और एक तरफ जनता को और अतिरिक्त बोझ दे दिया गया। और पटना में बालू माफियाओं ने मनेर थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव में एक नाविक की गोली मारकर हत्या कर दी। नाविक से रंगदारी मांगी गई थी, जिसे नहीं देने पर अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया और इस गोलीबारी से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मृतक की पहचान राघोपुर जिला वैशाली निवासी रुदल महतो के रूप में हुई है। लोग नाव में राघोपुर वैशाली से शेरपुर की तरफ आ रहे थे, तो वहीं पे शेरपुर में कुछ लोगों ने, हथियारबंद लोगों ने इनको रोका और एक आदमी के साथ कुछ बाताबाती बहस हुई
उसी में गोली चलने की बात सामने आई है, एक आदमी की इसमें मृत्यु हो गई। और मोतिहारी के घोड़ा सहन थाना क्षेत्र के एक गांव में अपने पड़ोसी के यहां टीवी देखने गई 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म करने वाले ने बच्ची की गला रेत कर हत्या कर दी और उसके शव को एक पोखरे में फेंक दिया। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं आरोपित फरार बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बेगूसराय में 19 सितंबर की रात बरामद AK-47 मामले को लेकर बीजेपी के विधायक कुंदन कुमार ने अपना नाम आने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने इस पूरे मामले पर अपने नाम के जिक्र होने को लेकर खंडन किया। विधायक ने कहा कि जिस शख्स के पास AK-47 बरामद हुआ है वो उनके फुफेरे भाई का चालक है, लेकिन इस मामले में उनका नाम आना गलत है। उन्होंने कहा कि वो इस मामले में जांच की मांग करते हैं ताकि सच्चाई सबके सामने आए। बेगूसराय के माननीय एसपी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका पूरा वीडियो मैंने देखा है और उन्होंने बताया कि एक आदमी जिसका नाम मंजेश है उसके घर से AK-47 बरामद हुआ है। उन्होंने बताया कि वह ड्राइवर है नंदन चौधरी का, जो कि मेरा फुफेरा भाई लगता है। ये मैंने पूरा बयान उसको सुना है। मेयर साहब का भांजा है, उनका भांजा निश्चित रूप से मेरा फुफेरा भाई ही होगा। जहानाबाद नगर थाने की पुलिस एवं उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 ट्रक अंग्रेजी शराब बरामद किया है। उत्पाद विभाग को यह गुप्त सूचना मिली कि महाराष्ट्र से अंग्रेजी शराब लाया जा रहा था और इसी सूचना पर नगर थाने की पुलिस एवं उत्पाद विभाग की टीम ने NH-83 पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। जैसे ही महाराष्ट्र नंबर की गाड़ी पहुंची, पुलिस ने रोककर जांच किया तो ट्रक में बड़ी मात्रा में शराब बरामद किया गया। पुलिस ने दोनों ट्रक के चालक को गिरफ्तार कर लिया है। जब्त शराब की कीमत करीब 1,50 लाख बताई जा रही है। हारा के टाउन थाना क्षेत्र में हथियारबंद अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक भाकपा माले नेता गोपाल प्रसाद का पुत्र बताया जा रहा है। घटना सदर अस्पताल रोड में शाम को हुई। बता दें कि सरेरा हत्या की खबर से इलाके में सनसनी मच गई और इसी के साथ आपको बता दें कि अपराधियों ने काफी करीब से 4 गोलियां मारी है। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। बिहार में पहले चरण के लिए होने वाले पंचायत चुनाव के मतदान को लेकर बुधवार शाम 5 बजे से ही चुनाव प्रचार थम गया। वहीं मतदान को लेकर मुंगेर जिले के तारापुर प्रखंड के 10 पंचायतों में पहले फेज के लिए 24 सितंबर को मतदान होना है और उसको लेकर प्रचार प्रसार के अंतिम दिन होने के कारण प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो वहीं जिला प्रशासन ने भी चुनाव से संबंधित सारी तैयारियां पूरी कर ली है और इस पंचायत चुनाव में मतदाताओं द्वारा फर्जी वोट पर रोक लगाने के लिए पहली बार बायोमेट्रिक प्रणाली का यूज किया जाएगा। जो है 110 है और मतदान भवन जो है 83 है। तो हम लोगों ने जो मतदान भवन पे, हर मतदान भवन पे पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया है और इसके अलावा सेक्टर पदाधिकारी होते हैं, उसके साथ मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स रहता है। जोनल पदाधिकारी भी रहते हैं, उनके साथ भी पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट होते हैं। ये 5 स्तरीय पर आप समझ सकते हैं कि सुरक्षा का ये व्यवस्था किया गया है। टोटल 170 ऑफिसर्स और 565 कांस्टेबल लग रहे हैं इसके लिए और इसमें QRT भी है, थाना लेवल पे, सब डिवीजन लेवल पे और जिला स्तर पे। और झारखंड में योजना चलाई जा रही है, सोना सोबरन योजना। सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। आपको बता दें कि इसको लेकर वर्चुअल माध्यम से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जुड़े और ये एक बड़े पैमाने पर योजना चलाई जा रही है, जिससे झारखंड वासियों को धोती साड़ी योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। आपको बता दें
जिससे झारखंड की जनता में भी काफी खुशी देखी जा रही है। बता दें इस मौके पर कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया है हेमंत सोरेन ने और वर्चुअली माध्यम से वो जुड़े। 14 के समय जब इससे पहले हम मुख्यमंत्री थे उस समय ही इसको शुरू किया गया था, लेकिन बीच में हम लोगों की सरकार चली गई, गरीबों को और गरीबों के लिए योजना बंद कर दिया गया था पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा। और हमें मालूम था फिर से गरीबों के तन ढकने के लिए धोती साड़ी कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। साल में 2 बार ये धोती साड़ी लुंगी गरीबों को मिलेगा। और जमशेदपुर में झारखंड सरकार द्वारा सोना सोबड़न धोती साड़ी वितरण योजना की शुरुआत हुई, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऑनलाइन रूप से जुड़े। वहीं राज्य भर के तमाम जिलों में इसके तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर के रविंद्र भवन में भी इसको लेकर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आपको बताते चले कि इस योजना से राज्य के 58 लाख परिवारों को 10 रुपए में साल में 2 बार धोती साड़ी योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस योजना के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। देखिए, आज तो मैं राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन साहब को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये सोना सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना जो है ये हमारे झारखंड राज्य के किसान मजदूर वर्ग के जो गरीब लोग हैं उनका ये योजना है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा मगही और भोजपुरी भाषियों को लेकर दिए गए बयान के विरोध में जमशेदपुर में आजसू नेता अप्पू तिवारी द्वारा विरोध व्यक्त किया गया। इसको लेकर गोलमुड़ी थाने में आजसू नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। वहीं आजसू नेता को परेशान करने का आरोप लगाते हुए राज्य के पूर्व मंत्री सह आजसू पार्टी के केंद्रीय सदस्य रामचंद्र सहीस के साथ ही पार्टी के कई नेताओं ने जिले के सिटी एसपी से मिलकर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के तर्ज पर कार्रवाई ना करने की अपील की है। चलिए इसी के साथ बुलेटिन के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना के हर लहर से खुद को और अपने परिवार को बचाइए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।